अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कि हमारे पास सेट्स गिवन है, इनके फाइंड करने हैं आपने प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो ए है ना, ए अगर हमारे पास सेट है 1 2 3 है, और बी अगर हमारे पास दिया हुआ सेट है वो 1 2 3 और 4 है। अब प्रॉपर सबसेट की हमारे पास डेफिनेशन ये थी कि जो हमारे पास ए के एलिमेंट है वही बी के एलिमेंट हो, लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट बी में हो जो ए मौजूद ना हो। जैसे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है 3, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन 4 एक आप ऐसा एलिमेंट है जो ए में मौजूद नहीं है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि ए हमारे पास प्रॉपर सबसेट है, किसका है? बी का। ठीक है, कि जो ए के एलिमेंट हैं वही बी के हों, लेकिन बी में हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए मौजूद ना हो। तो हम लिख सकते हैं कि ए आपका प्रॉपर सबसेट है बी का। अब यहाँ हमने प्रूव करना है। अब 0 और 1 हमारे पास है, कह सकते हैं सेट गिवन है, इनका फाइंड करना है अपने प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ इसका सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला ये है प्रॉपर सबसेट का कि 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला है। हमारे पास प्रॉपर सबसेट कितने होंगे जी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जिस तरह हमने सबसेट फाइंड किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे यहाँ आपने करना है। ठीक है, कि पहला हमारे पास कह सकते हैं कि आपका जो सबसेट है वो फर्स्ट वाला हमारे पास फाई यानी एम्प्टी आता है। उसके बाद लिखने हैं आपने जो सिंगल सिंगल है यानी कि 0, उसके बाद लिखने हैं आपने 1, और लास्ट पे आता है हमारे पास तो कंप्लीट होता है। लेकिन आप याद रखना जब आपने फाइंड करने हैं इनके प्रॉपर सबसेट, तो मेथड ये है प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का कि जो हमारे पास कह सकते हैं कि आपके जो आपका दिया हुआ कंप्लीट कह सकते हैं कि आपका सेट है वो लिखना आपने, इसलिए कि सपोज करें कि हमारे पास ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब जो फाई है वो इसमें होगा, फाई का मतलब है एम्प्टी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद 0 भी यहाँ आपका है, 0 है। इसके बाद 1 हमारे पे कैसा एलिमेंट है जो इसमें मौजूद नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आपका 1 है, यहाँ भी 1 आपका है, तो 0 आपका इजाफी आ गया। अगर मैं यहाँ 0 1 लिख दूंगा ना, तो अगर 0 1 कंप्लीट लिखूंगा तो यहाँ 0 1 तो हो गया, वो आपके सेम हो गए। लेकिन हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये जो आपके दिए हुए सेट हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे अगर हमारे पास इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मौजूद ना हो। अगर मैं यहाँ 0 1 लिख दूंगा वो तो दोनों सेम हो जाएंगे, इससे फिर आप ये कह सकते हैं हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसलिए जो लास्ट वाला है प्रॉपर सबसेट में हम नहीं लिखते। उसके बाद नेक्स्ट वन है 1 2 3। तो यहाँ इसका भी हम फाइंड करते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तो यहाँ पहले आपका आएगा, पहले यहाँ हमारे पास आएगा कि जो आपका फाई यानी एम्प्टी सेट है, फिर लिखना है आपने सिंगल सिंगल 1, और फिर लिखना है आपने 2, और फिर लिखना है आपने 3। उसके बाद आपने इन्हें पेयर की फॉर्म लिखना है 1 एंड 2, उसके बाद 1 एंड 2, फिर 1 एंड 3, उसके बाद 2 एंड 3, और लास्ट में फिर आपका आना चाहिए कंप्लीट जो होगा। तो कंप्लीट इससे लिखना हमने, अगर कंप्लीट लिखेंगे तो दोनों आप कह सकते हैं हमारे पास जो एलिमेंट है वो सेम हो जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास 1 है ना तो यहाँ 1 मौजूद है, लेकिन 2 3 कह सकते हैं कि आपके ऐसे एलिमेंट जिससे मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो 2 यहाँ भी आपका है, यहाँ पे, लेकिन 1 और 3 कैसे एलिमेंट हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं। इसका मतलब है कि ये जितने भी हमने लिखे हैं सेट्स ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। के हमारे पास ये सेट गिवन है, इनके हमने फाइंड करने हैं पावर सेट। तो इसका मेथड ये है कि इसको पहले लेट करें, इसको नाम दे रहा है कि ए सेट है या बी है या सी है। तो हम कहते हैं लेट
ये हमारे पास दिया हुआ सेट ए है जी, -1 and 1। अब आपने इनके कंप्लीट लिखने हैं, सबसेट होते हैं जी। सबसेट फाइंड करना है, हमारे पास फार्मूला है 2n, कि आपने अगर ये देखना है कि इसके हमारे पास कितने सबसेट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 लिखा हमने। अब n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, तो यहाँ 2 है, तो 2 को अगर हम 2 टाइम करें मल्टीप्लाई तो आपका 4 आएगा। यहाँ आपका जो सबसेट है वो आपके 4 आएंगे जी, ठीक है। तो यहाँ लिखना आपने कैसे है, पहले हमारे पास एम्प्टी यानी 5 आता है, उसके बाद आपने लिखना है -1, उसके बाद हम लिखते हैं +1 और लास्ट पे दोनों आप कहेंगे। इसमें हम कंप्लीट लिखते हैं जो भी हमारे पास कह सकते हैं सबसेट आते होंगे। और यहाँ ए लिखना है आपने पावर सेट ऑफ किसका निकालना है, ए का। और यहाँ पे आपने लास्ट पे यहाँ भी लगा दें करली ब्रैकेट और यहाँ भी लगा दें। तो ये हमारे पास कह सकते हैं 5 -1 1 -1 and 1 क्या है, इसके पावर सेट है। उसके बाद नेक्स्ट वन है ए बी और सी, इनका अब हमने फाइंड करना है पावर सेट। इसको भी लेट करते हैं कि ये हमारे पास सेट बी के इक्वल है, ए बी एंड सी। अब यहाँ पे अब लिख रहे हैं हमने पावर सेट ऑफ बी। यहाँ भी आपने पहले लिखने हैं कंप्लीट के साथ सेट आते होंगे, यानी कि 2n। अब 2n का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, 2 के 3 आएगा। अब 2 को आपने 3 टाइम करना मल्टीप्लाई, 2 2s are 4 4 2s are 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेंगे सबसेट वो आपके 8 बनने हैं। तो यहाँ पहले आपके पास आएगा 5, फिर लिखना है सिंगल सिंगल एलिमेंट ए, फिर लिखना है हमने बी और फिर लिखना है हमने सी। अब लिखना है इनको आपने पेयर की फॉर्म में, ए और बी, फिर ए एंड सी, ए एंड बी, फिर ए एंड सी, और फिर आएगा बी एंड सी, और लास्ट पे आएगा जो भी हमारे पास दिया हुआ सेट होगा ए बी एंड सी, और लास्ट पे लगा देंगे यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं पावर सेट। तो यहाँ इसका जो आपने डेरिवेट करना है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 and 3, आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।